आप रंगोली हाट की जो ये गुफा है महाकालेश्वर उसमें आई है। तो हम लोग लंबे समय से चाह रहे थे कि कोई भूगर्भ शास्त्री इस गुफा को देख ले। हमारा तो ये उद्देश्य था कि थोड़ा टूरिज्म के हिसाब से। तो आप इसमें थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि अभी तक जो आपने देखा, जितने मंजिल भी आप घूमी इसमें, तो आपको ये गुफा किस रूप में लगी और ये कितनी सुरक्षित है और कितनी असुरक्षित है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे आप। काफ़ी सारी केव्स की अभी मेरे ख्याल से इस बीच में हम लोगों ने करीब 15 से 16 केव्स में हम लोग गए। तो उस हिसाब से जो ये केव बनी है आपकी, अगर आप ऊपर से देखेंगे, अगर आप ये देखिए कवर है, कवर के नीचे एक जो फ्रैक्चर है, तो ये फ्रैक्चर के अलोंग सोल्यूशन कैविटी की वजह से बनी है। तो इसमें जैसे बरसात का पानी आता होगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को घोल के, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को घोल के एक कैविटी, एक दरार पैदा की है। और उस दरार के अलोंग जो है, पहले इसमें काफ़ी पानी आता होगा। मुझे लगता है कि या तो बरसात के टाइम पे भी इसमें काफ़ी पानी आता होगा, और वो बरसात के पानी आने की वजह से इसमें जो आपने अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे, जैसे मैंने आपको केव बेकन बताया, केव कर्टन्स बताए, स्टैलेक्टाइट्स बताए, तो वो सारे जो स्ट्रक्चर्स केव में के अंदर बने हुए हैं आपके, वो सब पानी के रिएक्शन की वजह से बने हैं। अभी इसमें हम लोगों ने क्या देखा, डेंजरस चीज़ इस केव में देखी कि जो ये इसका जो ये वर्टिकल ये जो इसकी वॉल है, ये वाली, इस वॉल में हमारे पास में फ्रैक्चर्स हैं छोटे छोटे, और वो फ्रैक्चर्स की ओपनिंग काफ़ी हो चुकी है पानी के सोल्यूशन कैविटी की वजह से। तो उन फ्रैक्चर्स के गिरने का डर है। और जब हम लोगों ने इस केव की शुरुआत करी, अगर हम लोग बिगिनिंग से अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे इसके बड़े बड़े ब्लॉक्स गिरे हुए हैं। क्योंकि अगर ये पूरी डोलोमाइट की होती तो शायद वो फेलियर नहीं होता, इस तरीके से इतने नहीं गिरते। लेकिन इसमें क्या है, डोलोमाइट के बीच में आपके पास में एक और रॉक है जिसको यहाँ पे सोप स्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो वो सोप स्टोन जो है वो उसकी वजह से इसको एक तरीके की मोबिलिटी दे रहा है। और जब यहाँ पे आपका पानी रिस के आया, पानी रिस, अब इस ये वाला जो सोप स्टोन है उसमें भी पानी आया, तो वो सोप स्टोन इतना गल गया एकदम से। उसने आपने देखा ना, जैसे क्ले की तरह से बना दिया गल के। हाँ, ये इतना क्ले की तरह से गल गया। तो अब आपके पास में यहाँ पे कार्बोनेट है जो कि हार्ड है, क्रिस्टलाइन है, यहाँ पे आपके पास में ये क्ले है, और नीचे आपका फिर से क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, क्रिस्टलाइन रॉक बन रही है। अब ये क्रिस्टलाइन रॉक जो है ये बहुत हैवी है, तो ये हैवी होने की वजह से अपने लोड की वजह से कोलैप्स कर रही है, और इसके इन दोनों के बीच में ये वाली है, तो ये इसको होल्ड नहीं कर पा रही है। अगर ये सीधे बनी होती, ये ऊपर का आपका फ्लोर है, जो आपका सरफेस है इसका केव का छत है, उसके नीचे अगर कोई नया फॉर्मेशन हो रहा होता तो ये इसके साथ में चिपक जाता, क्योंकि कार्बोनेट की जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ये जुड़ जाती है एकदम। सीमेंटिंग मटेरियल है ना ये एक। अब इन सीमेंटिंग मटेरियल के बीच में आपके पास में ये क्ले आ गया, तो ये क्ले इसको बॉन्ड नहीं बनाने दे रहा है। वो बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये अपने ही वजन की वजह से कोलैप्स हो जा रही है, गिर जा रही है। तो ये मुझे लगता है, अगर आप जैसे टूरिज्म पर्पस से आपने पूछा, तो ये केव थोड़ा सा रिस्की हो सकती है ज्यादा लोगों को लाने से। ठीक, जब हम पहली बार इसमें गए 2020 के आसपास, तो उसमें लॉकडाउन का वो था, कोरोना अपने मतलब चरम पे था उस समय। तो उस समय के जो अंदर का जो संरचना है, आज की संरचना में करीब 5-6 साल में हमें काफी कुछ चेंज मिला। कहीं कहीं बड़े वो आ गए, तो उसी वजह से वो रहे होंगे। वो उसी वजह से आए होंगे, क्योंकि इसमें अगर जो मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ, जो हमने अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखा और जो रॉक्स की स्टडी करी, तो उसके हिसाब से करीब 15 हो सकता है कि रफली अराउंड 10-15 साल पहले यहाँ पे पानी काफी अच्छा रहा होगा। अब पानी, जितना ज्यादा पानी होगा वो उतना ज्यादा डिसॉल्व करेगा मटेरियल को, कार्बन डाइऑक्साइड को, CaCO2 को, कैल्शियम कार्बोनेट को उतना ज्यादा डिसॉल्व करेगा। तो पहले अगर पानी की मात्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा रही है, ऊपर वाले फ्लोर में स्पेशली, तो उसने डिसॉल्व तो किया, स्ट्रक्चर्स भी बनाए, लेकिन अब पानी का लेवल काफी नीचे हो गया है। तो जो सबसे नीचे वाला फ्लोर जो हमने देखा, उसमें थोड़ी नमी थी, और जो उसके स्ट्रक्चर बन रहे थे वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मॉडर्न स्ट्रक्चर है। हो सकता है आज के टाइम पे भी उसमें डिपोजिशन हो रहा हो, लेकिन ऊपर वाले पूरे ड्राई हो चुके हैं, और उनके बीच में ये जो क्लेश लेयर है, जो आपकी इसकी चौक की जो लेयर है, तो वो उसमें आ गई है, और वो थोड़ा सा उसको कोलैप्स
करने के लिए लाइक हेल्प कर रही है एक तरीके से कि वो कोलैप्स हो जाए। तो अब इसमें वाटर, मुझे सबसे ज़्यादा जो अभी तक जितनी केव्स की हमने स्टडी करी, एक चीज़ बहुत कॉमन मुझे मिली। अगर हम किसी भी केव को हिल टॉप में स्टडी कर रहे हैं केव की, तो वो केव हमें ज़्यादातर ड्राई मिल रही है। तो इसका मतलब है कि वो अनसैचुरेटेड जोन बनता जा रहा है ऊपर वाला। और नीचे वाली जो केव हम जो नदियों के किनारे हैं और जो कहीं जड़ में है पहाड़ों की, उनको अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वेल सैचुरेटेड है, उसमें अच्छा पानी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी काफ़ी कम हुआ है कुछ सालों में। पिछले 10-15 सालों में ग्राउंड वाटर में भी बहुत कमी आई है। ये जो केव का स्ट्रक्चर है, जो केव की मॉर्फोलॉजी है, वो ही हमें बता रही है इसके बारे में। पर थोड़ा सा हम लोग अब वैज्ञानिक तरीके से जानना चाहेंगे ना, जैसे जो केव है, तो क्योंकि हम लोग गंगोली हाट में हैं तो ये गुफाओं की घाटी है, तो हम लोग तो सीधे इतना ही सोच पाते हैं कि ये जो गुफा है अगर ये बढ़िया से अगर वो बनेगी तो हम लोग टूरिज्म में इसमें कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन एक वैज्ञानिक तरीके से आप जो गुफाओं का अध्ययन करती है ना, तो ये गुफाएं क्या क्या और कामों में आ सकती हैं, जैसे ये किन किन चीज़ों के लिए, किन चीज़ों को प्रिजर्व भी कर सकती है, थोड़ा इस बारे में बताइए। ये गुफा जैसे हम लोग अंदर गए, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ। जब हम लोग अंदर गए तो आपने देखा ना मड का कितना बड़ा सेक्शन था, और उस सेक्शंस में हमें बोन्स मिली। तो बहुत सारी बार ये जो गुफाएं होती हैं वो फॉसिल्स को प्रिजर्व करके रखती हैं, जो पुराने ज़माने की जो बोन्स, जो हड्डियाँ, जो दांत होते हैं, एंशिएंट पीरियड के जो भी एनिमल्स हैं या फिर हिस्टोरिकल पीरियड के, और उससे भी पहले जाकर के करीब हो सकता है कि अगर ये केव ओपन हुई हो पिछले 2000-3000 सालों में, तो उस 2000-3000 सालों में भी एनिमल्स आके रहते होंगे क्योंकि उनको शेल्टर चाहिए। तो उनके फॉसिल्स हम लोगों को मिल सकते हैं, और हो सकता है उससे भी पुराने 5000-10,000 साल पुराने इसमें फॉसिल्स मिल सकते हैं। और उसके बाद जो मेरा मेन फोकस होता है इन केव्स पे, जो मैं आज तक काम करती हुई आई हूँ, तो इसमें 2 फॉर्मेशंस मैंने आपको दिखाई। स्टैलेग्माइट जो कि ऊपर से पानी की ड्रॉप लेके आ रहा था, एक तरीके से उसको पानी प्रोवाइड कर रहा था ना, स्टैलेग्माइट जो ऊपर से लटका हुआ था छत से। और ये जो पानी की ड्रॉप लेके आता है, ये वेल सैचुरेटेड होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, क्योंकि इसकी सिंपल होता क्या है कि आपके पास में लाइमस्टोन रॉक है या डोलोमाइट रॉक है। तो ये जो लाइमस्टोन रॉक होती है बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट होती है, और जब ये पानी इसके ऊपर आपका सॉइल कवर होता है, सॉइल में एक फल्विक एसिड करके बहुत लाइट एसिड बनाती है, फल्विक एसिड। तो वो फल्विक एसिड आपके मिटियोरिक वाटर में, जो कि आपका बारिश का पानी है, उसमें घुल के एक हल्का सा बहुत लाइट एसिड प्रोड्यूस करता है पानी। तो जब वो इन रॉक्स के अंदर जाता है तो वो इसको डिसॉल्व करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करने की वजह से जो इसमें से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उन ड्रॉपलेट्स को ये जो स्टैलेक्टाइट्स होते हैं वो एक तरीके से वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक पानी की ड्रॉप आई, उसने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जमा किया और एक हॉलो कैविटी जैसी बना दी स्टैलेक्टाइट की, और उस हॉलो कैविटी में से ड्रॉप नीचे गिरती है। और जो ये पानी की ड्रॉप नीचे गिरती है ये अच्छी सैचुरेटेड होती है कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ ऊपर से निकल के नीचे फ्लोर पे जमा होता है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर। तो इसको हजारों साल लगते हैं। तो करीब अगर हिमालयन केव्स के से मेरे पास जो डेटा है, तो करीब 10 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर का अगर स्टैलेग्माइट बनता है तो वो करीब 2000 सालों में बना है। ये वो डिपेंड करता है कि ड्रिप वाटर कितना आ रहा है। ज़्यादा ड्रिप वाटर आएगा तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, कम ड्रिप वाटर आएगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरीके से अब क्या होता है कि जब ये स्टैलेग्माइट की फॉर्मेशन होती है, ये स्टैलेग्माइट अपने साथ साथ जो भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होती है, उसका रिकॉर्ड प्रिजर्व कर देता है। तो इसने क्या करा, हम इसको यूज करके लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि पिछले 2000 सालों में क्लाइमेट कैसे कैसे, जलवायु कैसे कैसे परिवर्तन हुआ होगा। और दूसरा करता है कि हाइड्रोलॉजी बताता है कि कैसे इसमें ड्रिप वाटर वेरिएशंस हुए, क्योंकि हाइड्रोलॉजी जो है क्लाइमेट से जुड़ी हुई है। ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा पानी नीचे आएगा, आपके एक्वीफर ज्यादा रिचार्ज होंगे, तो हाइड्रोलॉजी उस समय पे अच्छी हो जाएगी ना, तो रिचार्ज ज्यादा होगा। बारिश कम होगी, अपने आप ही
तो ड्रिप वाटर भी छोटी हो जाएगी, बहुत कम पानी अंदर आएगा। तो इसका मतलब है कि एक्वीफर आपके अच्छी तरीके से रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, तो पानी आपके पहाड़ों में कम होता रहेगा। तो ये जो है हम लोग इसको, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये मेरे पास में 16 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का भी है, तो इसने मुझे पूरे 2000 सालों का डेटा दे दिया। तो पिछले 2000 सालों की जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ है, किस कंडीशन में ये बना है, ये हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आइसोटोप्स करके। कार्बन और ऑक्सीजन आइसोटोप हम लोग इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि प्रेसिपिटेशन बताती है। अब उसके बाद ये जो गुफाएं हैं, ये अपने आप में भूकंप की कहानियों को भी समेट के रखती हैं। तो इसमें डैमेज होता है, केव डैमेज होता है काफ़ी बार, क्योंकि ये तो एक फ्रैक्चर के अलोंग है और ये एक्टिव केव है। मैंने इसमें बताया कि मॉर्फोलॉजिकली भी डैमेज हो रहा है। तो कुछ केव्स ऐसी होती हैं जिनमें मॉर्फोलॉजिकल डैमेज कम होता है, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे जब अर्थक्वेक आता है तो धरती शेक करती है ना, वर्टिकल भी शेक करती है ऐसे, और वर्टिकली शेक, हॉरिजॉन्टली भी शेक करती है। तो इसी तरीके से केव में भी शेकिंग होती है। तो जब केव में शेकिंग होती है तो कुछ ये छोटे छोटे जो स्टैलेक्टाइट्स हैं वो गिर के निकल जाते हैं, वो गिर के टूट जाते हैं, उनकी डेब्री बन जाती है। उसी के साथ साथ जो स्पीलियोथिम होते हैं, जो नीचे आपके स्टैलेग्माइट जो फॉर्म हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको ड्रिप यहाँ से मिल रहा है तो वो ऐसे ग्रो करेगा, तो उसकी जो ग्रोथ लेयर होती है वो आपको इस तरीके से एक ग्रोथ लेयर मिलती है। अर्थक्वेक आने की वजह से जो पानी का ड्रिप होता है वो चेंज हो जाता है, या तो फ्लोर में चेंजेस आ जाते हैं, ज्यादातर ऊपर कैपिलरी एक्शन से ऊपर पानी के सोर्स में पानी की जो उसको पानी प्रोवाइड कर रहा होता है ड्रॉप, उसमें चेंज आ जाते हैं। उसमें चेंज आने की वजह से आपकी जो ये ग्रोथ रिंग ऐसे जा रही थी वर्टिकल, ये कहीं शिफ्ट हो जाती है। ये शिफ्ट हो जाती है तो एग्जैक्टली जहाँ पे शिफ्ट होती है हम उसको डेट कर लेते हैं और पता करते हैं कि बड़ा अर्थक्वेक कब आएगा। काफ़ी बार ये जो स्टैलेग्माइट है ये टॉपल हो जाता है, गिर जाता है, और इसके ऊपर नए स्पीलियोथिम ग्रो करने लगते हैं, तो हम उनको भी डेट करते हैं। उसके बाद जो ये डेब्री होता है स्टैलेक्टाइट्स का, हम उन डेब्री को भी डेट करते हैं। तो उन सब चीज़ों को मिला करके जो हम स्टडी करते हैं, उसके बेस पे ये पता करते हैं कि कब यहाँ पे बड़े बड़े अर्थक्वेक आए थे जिन्होंने इन केव को डैमेज किया। तो ये 3 तरीके की हमारी बेसिक स्टडीज जो है, रिसर्च जो इस पे मैं काम कर रही हूँ। अभी जो प्रेजेंट काम चल रहा है मेरा ज़्यादा हाइड्रोलॉजी पे फोकस है और क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन पे और अर्थक्वेक स्टडीज पे। मैडम, अभी जो आप ये इस दौरान 1 हफ्ते से करीब ये इस एरिया में है, आपने 3 गुफाएं यहाँ पे वो देख ली, तो आप बता रहे कि लगभग सभी गुफाओं में पानी काफी कम मिल रहा है। तो ये क्या मतलब संकेत करता है हमारे पर्यावरण की दृष्टि से? पर्यावरण की दृष्टि से यही संकेत करता है कि आपके एक्वीफर्स जो हैं वो रिचार्ज कम हो रहे हैं, एक्वीफर्स का जो लेवल है, पानी का लेवल है वो कम हो रहा है। तो मैंने कल भी किसी को एक सजेशन दिया था कि आप लोग जब भी इस तरीके के ऐसे स्लोप वाले हिल्स है ना, जहाँ पे ऐसे एकदम वर्टिकल नहीं है, फ्लैट किसी एंगल में स्लोप है, तो वहाँ पे आप लोग छोटे छोटे से पॉन्ड्स बना सकते हैं जिसमें जानवरों को भी कुछ ना हो, या तो चंद्रा आकार के और पिरूल हटा के। तो क्या होगा कि बारिश के टाइम पे इनमें पानी भरेगा और ये पानी फिर नीचे रिसेगा जो आपके एक्वीफर्स को रिचार्ज करेगा। अभी ज्यादातर ये सारा आपका पाइन फॉरेस्ट हो गया। देखिए, अब ये पाइन की जो नीडल होती है ना, जो हम जिसको पिरूल बोलते हैं, वो पिरूल एक तरीके का प्लास्टिक कवर बना देता है हमारी सॉइल के ऊपर, तो पानी पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। और अगर आप पिछले 5 साल का भी अगर देखते हैं बारिश का जो पैटर्न है, वो आजकल कैसा होता है, जितनी बारिश पहले हमारे यहाँ 1 हफ्ते में होती थी, आजकल उतनी बारिश 1 घंटे में या 1 दिन में हो जाती है। क्लाउड ब्रेस्ट हो जाता है या एक्सेसिव रेन हो जाती है 1 दिन में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जितना पानी हमारा आ रहा है बारिश की वजह से, वो ज्यादातर रन ऑफ में चला जाता है, उसको पेनिट्रेट होने का टाइम ही नहीं मिलता जमीन में जाने के लिए। तो अगर हमें चाहिए कि हमारे एक्वीफर्स अच्छी तरीके से रिचार्ज हों, तो हमें इस तरीके के बहुत ज्यादा भी काम नहीं करना है, बस पिरूल को हटा के छोटे छोटे पॉन्ड्स बना देने हैं, तो वो उसमें हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा ऊपर। तो जितने भी नौले सूख रहे हैं, धारे सूख रहे हैं ना, तो उनमें धीरे धीरे करके 1 या 2 साल में पानी आना शुरू हो जाएगा। एक चीज और पूछ लीजिएगा, ये जो ये गुफाएं हैं ना, जो डीप गुफाएं हैं, तो क्या ये रेडियो एक्टिव पदार्थों को भी वो कर सकती है क्या? यस, हाँ जी, क्योंकि जो हमारी जो ये डीप गुफाएं हैं, ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने आपको बताया है, या डोलोमाइट। तो डोलोमाइट की जब
डोलोमाइट फॉर्म हो रहा था तो उस समय इनकी इतनी अच्छी कैपेसिटी थी, अपने अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थों को रखते थे। तो इसीलिए हमें इसमें काफी सारा, हम लोग जो इसकी डेटिंग करते हैं ना, इसकी एज निकालते हैं कि ये कितना पुराना है, वो यूरेनियम थोरियम से ही पता करते हैं। तो इसमें यूरेनियम कंटेंट हमारे पास में होता है, हालांकि वो पीपीपी एम लेवल पे होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, बट होता है। इनकी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर हम हिमालयन के कंपैरिजन में अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, कडप्पा रीजन में, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा यूरेनियम इन्हीं रॉक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डोलोमाइट से। तो ये बहुत अच्छी एक रॉक है जो कि रेडियोधर्मी पदार्थों को अपने अंदर कैप्चर कर लेती हैं और बाहर नहीं आने देती हैं। इस पे भी हम लोगों ने कुछ शोध किया था जी।